अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कनाडा स्टडी परमिट। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जो फास्टर प्रोसेसिंग है और जो रेगुलर स्टडी परमिट है, दोनों के बारे में। सबसे पहले फास्टर प्रोसेसिंग फॉर स्टडी परमिट के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है एक्सेप्टेंस लेटर, जो कि उनका जो DLI है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, उनसे रिक्वायर्ड है। DLI को चेक करने के लिए आप जो cic.gc.ca कनाडा की वेबसाइट है, वहाँ से आप DLI जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से उन्हें चेक कर सकते हैं, जहाँ से आपका एडमिशन आएगा। और उसके बाद आपको जब ऑफ़र लेटर मिलता है तो वो आपसे 1 ईयर फ़ी यूनिवर्सिटी रिक्वायर करेगी। तो फास्टर प्रोसेसिंग में आप 1 ईयर फ़ी पे करेंगे और साथ $10,000 लिविंग कॉस्ट का बैंक गारंटी सर्टिफिकेट, जो कि उनके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कनाडा के, जिनमें बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल है, बैंक ऑफ चाइना है, बैंक ऑफ बीजिंग है और HSBC बैंक ऑफ कनाडा है और स्कॉटिया बैंक। इसके अलावा और भी हैं जिनमें आप अपने $10,000 लिविंग कॉस्ट का बैंक गारंटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो 1 ईयर लिविंग कॉस्ट और 1 ईयर की फ़ीस, 1 ईयर की जो फ़ीस है वो यूनिवर्सिटी की अराउंड $12,000 कैनेडियन डॉलर बनती है। तो बाकी जब आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे या को कॉलेज चूज़ करेंगे तो जो भी 1 ईयर फ़ी बनेगी वो आप पे करेंगे। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है फास्टर स्टडी परमिट के लिए, ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई डिले ना आए। और वो IOM जो माइग्रेशन असेसमेंट सेंटर है इस्लामाबाद F10 में, वो वहाँ से बनेगा। उसके लिए आप उनसे अपॉइंटमेंट करेंगे ईमेल के थ्रू और अपनी अपॉइंटमेंट पे आप अपना जाके मेडिकल देंगे। उसके बाद आपको वहाँ से सर्टिफिकेशन मिलेगी। और ऑनलाइन प्रोसेस है, 2 तरह के प्रोसेस हैं। आप पेपर एप्लीकेशन भी दे सकते हैं और आप ऑनलाइन अपनी वीज़ा एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। बायोमेट्रिक के लिए आप इनका जो VFS है उसी को विज़िट करेंगे और 150 कैनेडियन डॉलर इसकी स्टडी परमिट की वीज़ा फ़ीस है और 85 कैनेडियन डॉलर जो है वो आपके बायोमेट्रिक के, अगर कोई एक बंदा है। अगर 2 बंदे करवा रहे हैं तो उसमें आपकी जो एप्लीकेशन की जो बायोमेट्रिक की फ़ीस है वो बढ़ जाती है, वो तकरीबन अराउंड 170 कैनेडियन डॉलर बनती है। अच्छा, जो फास्टर है ये 20 कैलेंडर डेज़ यानी 20 बिज़नेस वर्किंग डेज़ के अंदर आपकी वीज़ा को प्रोसेस करेंगे। इससे ज़्यादा भी ये टाइम ले सकते हैं। और जो रेगुलर है वो 6 वीक्स, 8 वीक्स, 10 वीक्स, वो ज़्यादा टाइम भी लेता है। और जो फास्टर स्टडी परमिट है कनाडा का, इसमें आपको 6 बैंड इन ईच IELTS में रिक्वायर्ड है, यानी आपके लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, इन सब में 6 होने चाहिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो बेनिफिट होगी स्टूडेंट के लिए, यानी कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कनाडा में कंप्लीट कर लेता है तो उसको PGWP पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट वो अप्लाई कर सकता है। उसकी एलिजिबिलिटी कैसे है कि अगर आप 8 मंथ से कम कोर्स पे हैं तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी कोर्स ड्यूरेशन 8 मंथ्स बिटवीन 2 ईयर है तो आपको जितनी कोर्स ड्यूरेशन है उस लेंथ का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कैनेडियन गवर्नमेंट देगी। और अगर आपका कोर्स 2 साल से ज़्यादा का है तो फिर आपको वो 3 साल का वर्क परमिट यानी PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वो ग्रांट करेंगे। अगर आप अपने मार्क्स का यानी रिज़ल्ट का वेट करते हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है विद इन कनाडा, तो उसमें 2-3 किस्म के वे हैं, यानी कि आप विज़िटर रिकॉर्ड पे भी जा सकते हैं फॉर लॉन्गर स्टे, और आप रेस्टोरेशन वीज़ा भी अपना कर सकते हैं, और PGWP पे भी आप आ सकते हैं। यानी अगर आप विजिटर रिकॉर्ड पे जाते हैं तो ये कोई वीज़ा नहीं है, ये एक स्टेटस है जो कनाडा में मिलता है फॉर लॉन्गर स्टे। अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो गया और आप फर्दर किसी कैटेगरी को मीट करना चाहते हैं तो आप इलीगल होने के बजाय या वीज़ा एक्सपायर होने के बजाय या कंट्री को लीव करने के बजाय आप विजिटर रिकॉर्ड पे आ सकते हैं, जो एक स्टेटस है वो आपको कनाडा में फॉर लॉन्गर स्टे दिला सकता है। उसकी $100 फ़ीस है। अगर आप अप्लाई करते हैं PGWP पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट तो इसकी $255 कैनेडियन डॉलर फ़ीस है। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका हुआ है और आप दोनों चीज़ें इकट्ठी अप्लाई कर रहे हैं, रेस्टोरेशन ऑफ वीज़ा प्लस PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, तो फिर $605 कैनेडियन डॉलर आप फ़ीस पे करेंगे इसके लिए। तो फिर ये आपके लिए पॉसिबल है, यानी कि ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है
स्टूडेंट के लिए जो कनाडा जाके ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट ले सकता है। और जो नॉर्मल स्टडी परमिट है उसमें आप 5.5 और 6.5 7.5 जितना भी आपका आइल्स आपकी यहाँ की एजुकेशन के हिसाब से आता है उस पर आप वहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। विदाउट आइल्स भी एडमिशन मिलता है जिसमें EAP इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेस उसका कोर्स उसका सीजनल कोर्स अटैच होकर डिग्री के साथ वो आपको एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते हैं उसको क्योंकि उसमें वीज़ा रेशियो अच्छी नहीं है पाकिस्तान से। तो जो फास्टर स्टडी परमिट है इसमें जब आप अपनी 1 ईयर की ट्यूशन फ़ीस और 1 ईयर लिविंग कॉस्ट दे देंगे और आपको जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से एडमिशन इशू होकर आएगा तो इसमें आपको वीज़ा की गारंटी है। इसमें आपके बहुत हायर चांसेस है कि आपको कनाडा का स्टडी परमिट मिल जाएगा। और आप अगर विदाउट आइल्स अप्लाई करते हैं रेगुलर स्टडी परमिट में तो उसमें चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है। एडमिशन मिल सकता है आपको, वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हायर चांसेस नहीं है वीज़ा के। तो ये एक बेसिक सी डिटेल्स हैं जो हमने आपको दी हैं। इसके अलावा अगर आपको कैनेडियन स्टडी परमिट जिसमें फास्टर स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम रूट है और जो रेगुलर है, इन दोनों के लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमें थ्रू फेसबुक, थ्रू व्हाट्सएप और हमारे ऑफिस को विज़िट करके इसकी इन्फॉर्मेशन डिटेल में ले सकते हैं। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन में जैसे अगर वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड करते हैं तो वो भी आपको बाद में देना होगा। और इसके अलावा आप अपने जो डिपेंडेंट्स हैं जिसमें स्पाउस हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं, आप उनको भी साथ लेके जा सकते हैं। वो जब एप्लीकेशन में इंक्लूड होंगे तो आपकी लिविंग जो कॉस्ट है उसमें जो है फ़र्क आएगा। वो आप जो भी बनेगी वो उस हिसाब से स्टेटमेंट आप अपनी जो है वो शो करेंगे, या अपनी लिविंग कास्ट फास्टर स्टडी परमिट के थ्रू उनकी लिविंग कास्ट भी कनाडा सेंड करके वहाँ से बैंक गारंटी सर्टिफिकेट लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आइंदा आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम किसी और कंट्री की वीज़ा कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, स्टे ब्लेस्ड।